त्रयोदशतमोऽध्याय। भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर जाकर उनकी स्तुति करना। देवता कहते हैं, प्रभु, जरायुज, अंश, स्वेद्स और उद्भिज, इन 4 भेदों वाली संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। अभ्युदयशील होने पर वे मानव प्रजाएं ही हव्य और कवियों द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती हैं। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के सहारे उन्नति करते हैं। आपकी ही कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष ये बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। न जाने कौन रात में आकर इन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। 2-3 ब्राह्मणों के नष्ट होने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। 4 महाबाहो, विश्वप्ते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाश को न प्राप्त हों। 5 भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वो सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। 6 दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो कालेय नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्रासुर का सहारा लेकर सारे संसार में तहलका मचा दिया था। 7 परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गए हैं। 8 नाक और ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण का संहार करने के लिए रात में निकलते तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। 9 उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं, अतः तुम लोगों को समुद्र को सुखाने का विचार करना चाहिए। 10 महर्षि अगस्त्य के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। 11 भगवान विष्णु की कही हुई यह बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त्य के आश्रम पर गए। 12 वहाँ उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र महात्मा अगस्त्य जी को देखा। उनका तेज उद्भासित हो रहा था। जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे थे। 13 अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्रावरुण नंदन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए स्तुति प्रारंभ की। 14 देवता बोले, भगवान, पूर्व काल में राजा नहुष के अन्याय से संतप्त हुए लोगों की आपने ही रक्षा की थी। आपने ही उस लोककंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। 15 पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य सूर्यदेव पर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए विंध्यगिरि आज भी बढ़ नहीं रहा है। 16 विंध्यगिर के बढ़ने से जब सारे में अंधकार छा गया और सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया था। 17 सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय होते आए हैं, अतः इस समय भी संकट में पड़कर हम आपसे वर मांग रहे हैं क्योंकि आप ही वर देने के योग्य हैं। 18 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां अगस्त्य महात्म्य कथने त्रयोदशतमोऽध्याय। 103 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म्य वर्ण विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। 103